हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय चैनल। आज हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़े थे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को और कंटिन्यू कर पाऊँ। मैं अपनी वीडियोज़ को आसान से आसान तर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की वीडियोस हैं अक्सर वो काफ़ी टिपिकल वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं इनको आसान से आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन पढ़ेंगे और आखिर में हम पढ़ेंगे नॉट ऑपरेशन। और ये बेसिक 3 लॉजिकल ऑपरेशंस हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। फिर इनको मिला के और हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस बनते हैं, जैसे एक्सऑर हो गया, ठीक है, वो इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप इनको मिला के वो ऑपरेशंस आप कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। तो अगर आपको वो ऑपरेशन समझ में ना आए तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज ये 3 ऑपरेशंस बताऊंगा कि कैसे हो रही हैं, और साथ में इनके एग्जांपल्स भी दूंगा आपको, एग्जांपल पिक्चर्स, ताकि आपको पता लगे कि एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन करने के बाद इमेज पे क्या असर पड़ता है। और जो नॉट ऑपरेशन है वो हम सिर्फ सिंगल इमेज पे ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कह सकते हैं कि हम ये सिंगल इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सिर्फ सिंगल इमेज पे अप्लाई करेंगे। हम 2 इमेजेस पे या 2 इमेजेस को मिला के नॉट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन और ऑपरेशन हम 2 इमेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं और एंड भी हम 2 इमेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑपरेशन हमारे पिक्सल बाय पिक्सल होते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन का भी बताया था, ठीक है ना। अच्छा, एंड ऑपरेशन हमारा एक लॉजिकल ऑपरेशन है जो आपने DLD यानी कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर ये पढ़ के आए होंगे, या डिस्क्रीट मैथ के अंदर भी आपने ये पढ़ा होगा। वही चीज़ है। ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर एंड ऑपरेशन जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं। तो देखें, एंड ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि जो ट्रुथ टेबल हमारी बनती है उसमें क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट होगा वो तब ही 1 होगा जब हमारे दोनों वेरिएबल्स या दोनों पिक्सेल्स, सिंपल यहाँ पे कहें कि दोनों पिक्सेल्स हमारे 1 1 हो तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। अगर दोनों पिक्सेल्स हमारे 1 1 नहीं है तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यानी कि एक भी 2 नहीं है तो क्या होगा, आंसर हमारा आना है 0। तो अब यहाँ पे देखें, ये मैंने एक ट्रुथ टेबल बनाई छोटी सी, 1 0, तो इसका आउटपुट क्या आना है, 0, क्योंकि इनमें से ये 0 जो है ना वो फॉल्स है, तो इनमें से एक भी फॉल्स है यानी कि 0 है, तो उसका आउटपुट 0 आना है। यहाँ पे देखें 1 1 है यानी कि दोनों क्या है, हमारे 1 है, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने ये चीज़ अप्लाई करनी है इन 2 इमेजेस पे। ये ए इमेज है, ये बी इमेज है, हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और आउटपुट हमारी इमेज ये वाली बन रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम अप्लाई करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये पिक्सल बाय पिक्सल हम इनको अप्लाई करते हैं, यानी कि इस इमेज का फर्स्ट पिक्सल और इस इमेज का फर्स्ट पिक्सल, इनको हम एंड करेंगे, ठीक है ना। तो इन इमेजेस की जो साइज़ है वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि उतने ही रोज़ एंड कॉलम इस पिक्चर के अंदर होने चाहिए, उतने ही इसके अंदर होने चाहिए, फिर ही हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो 1 0 हमारा क्या होगा, देखो इनमें से एक जो है ना वो फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा, ठीक है। देन 0 1, एक फॉल्स है तो आउटपुट हमारा क्या आना है, फॉल्स आना है, यानी कि 0। अब देखें, जब 0 होगा तो हमारा कलर क्या होगा इमेज का, ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। 1 1 तो आउटपुट क्या आना है, 1, ठीक है। उसके बाद 1 0, देखें ये वाला 1 है, ये 0 है, तो आंसर हमारा क्या आना है, 0। अब ये वाली जो हम बात कर रहे हैं, ये वाली जो इमेजेस है हमारी, वो 2 बिट इमेजेस हैं, या इनको हम कह सकते हैं ये ब्लैक एंड वाइट हैं, ठीक है। 0 होगा तो ब्लैक होगा, 1 होगा तो वाइट होगा, ठीक है ना। अब ये ब्लैक एंड वाइट है। अगर हम ग्रे स्केल की बात करें तो उसके अंदर वो भी ब्लैक एंड वाइट इमेज होती है, लेकिन उसके अंदर शेड्स होते हैं, ठीक है ना। ब्लैक, फिर थोड़ा ब्लैक, ज़्यादा ब्लैक, मीन्स शेड्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट होते हैं। लेकिन ये प्योर क्या होती है, ब्लैक एंड वाइट, सिर्फ ब्लैक और वाइट होगा। जैसे ये आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पे ये ब्लैक कलर है, पीछे वाइट है, बस ये क्या है, ये ब्लैक एंड वाइट है। लेकिन अगर कलर्स के शेडो हों, ठीक है, थोड़ा ब्लैक कलर ज़्यादा है, फिर वाइट कलर हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, वो ग्रे स्केल इमेज हो जाएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ये 1 1 क्या हो जाएंगे आपके 1, ठीक है।
ऐसे ही ये 0 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये हो गया हमारा एंड ऑपरेशन। ठीक है, अब हम आर ऑपरेशन करेंगे जल्दी जल्दी में, क्योंकि ये चीज़ें आपको आती हैं, इस वजह से मैं आपको इनके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। अब हम आर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। आर ऑपरेशन हम जब परफॉर्म करते हैं तो 2 पिक्सल की वैल्यू 0 होगी जब जो 2 पिक्चर्स हम ऐड कर रहे हैं उन दोनों के जो पिक्सल्स हैं वो 0 0 होंगे। ठीक है ना, अगर एक भी ट्रू हुआ, एक पिक्सल की वैल्यू भी 1 हुई, तो हमारा आउटपुट के अंदर जो पिक्सल की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। शर्त ये है कि आपके ये ए पिक्चर है, ये बी पिक्चर है, इनके 2 पिक्सल जिनको हम आर कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट में 0 आना है, अदरवाइज सब में क्या आना है, 1 1 आना है। ठीक है, तो अब देखें, यहाँ पे देखें 1 है और यहाँ पे 0 है, तो एक 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। 0 कब आएगा, जब दोनों 0 होंगे, 0 1 तो क्या आना है, 1 आना है। ठीक है, 1 1 तो भी 1 आना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। 1 0 तो भी क्या आना है, 1 आना है। ठीक है, और 1 1 है तो फिर भी क्या आना है, 1 आना है। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं 0, इसको भी 0 कर देता हूँ मैं। अब देखें, ये वाला पिक्सल भी 0 है, ये वाला पिक्सल भी 0 है, तो जब दोनों 0 0 होंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अदरवाइज हमारा जो आंसर है वो 1 1 ही आना है। ओके, अब हम करेंगे नॉट ऑपरेशन, जो बिल्कुल आसान है और वो सिर्फ सिंगल इमेज पे अप्लाई होता है। ये देखें, 2 इमेजेस थी, उन पे अप्लाई किया, एक आउटपुट आया। ठीक है, लेकिन जो एंड ऑपरेशन है वो सिर्फ हम एक ही इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। नॉट ऑपरेशन को हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, यानी कि जो पिक्सल्स आपके 1 होंगे वो 0 हो जाएंगे, जो 0 होंगे वो 1 हो जाएंगे, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। सिंपल, अगर आपकी इमेज जहाँ जहाँ से ब्लैक है वो वहाँ से वाइट हो जाएगी, और जहाँ जहाँ से वाइट है वहाँ से वो ब्लैक हो जाएगी नॉट ऑपरेशन के बाद। अब देखें, यहाँ पे 0 है तो फर्स्ट पिक्सल के अंदर आपका यहाँ पे 1 है तो फर्स्ट पिक्सल के अंदर आपका 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे 0 है तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरी चीज़ों को भी फिल कर देंगे, यानी कि अपोजिट कर देंगे। ठीक है, देखें, एंड नॉट ऑपरेशन इसके अंदर हमने परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर समझ नहीं आया तो पॉज करके देख लें एक दफ़ा। अब हम जो हमने ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं इनके मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू कि कैसे ये वर्क करता है। अब देखें, ये पिक्चर्स है हमारी, ये एक पिक्चर है जिसके ऊपर हमने नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया। नॉट ऑपरेशन मैंने आपको कहा था जहाँ पे ब्लैक होगा वो वाइट हो जाएगा और जो वाइट होगा वो ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि जो पिक्सल्स हैं वो क्या हो रहे थे, अपोजिट हो रहे थे। तो देखें, यहाँ पे ब्लैक था तो ये क्या हो गया, वाइट हो गया, और यहाँ पे वाइट था तो ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया हमारा। ठीक है, अब देखें, ये 2 पिक्चर्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली, इस पे हम क्या करें, एंड ऑपरेशन। जब हम इन पे एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो एंड ऑपरेशन क्या होता है कि जब हमारे दोनों पिक्सल्स ट्रू हैं, यानी कि दोनों 1 हैं, तो हमारा आंसर 1 आएगा। यानी कि दोनों में हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो ये क्या हो गया, इसका कॉमन पार्ट हो गया। और जो एंड ऑपरेशन है उसके अंदर क्या होता है, एंड के अंदर एक भी ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आना है। ठीक है ना, तो ये देखें, ये ब्लैक पिक्चर्स हैं तो हमने दोनों दोनों पिक्चर्स उठा ली। ठीक है ना, क्योंकि एक भी ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू आना है। ठीक है, सो ये एग्जांपल्स थे, बहुत आसान सी चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगी होपफुली। और इससे रिलेटेड ही हमारे एक्सऑर ऑपरेशन है, नैंड ऑपरेशन है, वो सारे इन तीनों के थ्रू ही बनते हैं। ठीक है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाने हैं। अगर उनके अंदर आपको कन्फ्यूजन आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।